हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री वाला चैनल। बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे एल्कोहल की मदद से हम लोग हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हमने आप लोगों को सबसे बेहतर मेथड जो डार्जेंस मेथड होता है उसके बारे में बता रखा है। हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ कैसे आपका एल्कोहल से जो है कि हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है उसको देख रखा है। और इस सीक्वेंस में आज लास्ट वीडियो हमारा होगा एल्कोहल से आपके हैलो एल्केन बनाने का, कि फास्फोरस के हैलाइड्स का यूज करके फास्फोरस के हैलाइड्स की रिएक्शन करवा करके एल्कोहल के साथ और हम कैसे उनको हैलो एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि फास्फोरस के हैलाइड्स की बात की जाए तो फास्फोरस के बेसिकली हैलाइड्स में आपको फास्फोरस का पेंटा हैलाइड दिखता है और फास्फोरस का ट्राई हैलाइड दिखता है। ठीक है, अब देखिए फास्फोरस के यदि पेंटा हैलाइड की बात करें तो इसमें जो फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड होता है ये स्टेबल होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। दिस इज हाईली स्टेबल। और यदि मैं बात कर दूं यहां पे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड पेंटाब्रोमाइड की या फास्फोरस पेंटा आयोडाइड की, ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है ना ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की यदि बात की जाए तो इसमें सॉरी फास्फोरस पेंटा हैलाइड की बात की जाए तो फास्फोरस पेंटा हैलाइड में हम लोग केवल और केवल यूज करने वाले हैं किसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। न तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है और न ही फास्फोरस पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट करता है। ये आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ रखे होंगे नाइट्रोजन फैमिली में। और यदि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो जब हम अपने पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली को वीडियो शूट करेंगे तो यहां पे इनके बारे में बताएंगे कि क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, यदि फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की बात करें हम लोग तो यहां पे हमारा होता है PCl3, ये भी स्टेबल होता है। और इसके साथ यदि देखें तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की बात की जाएगी और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की, ये ब्रोमाइड है ये आयोडाइड है। अच्छा ये बता दें ये लोग होते हैं लेस स्टेबल। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल। सबका जवाब आपको नाइट्रोजन फैमिली में मिलेगा। लेस स्टेबल होने के कारण जब हम फास्फोरस ट्राई आयोडाइड का यूज करते हैं तो यहां पे हम लोग बेसिकली फास्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर का यूज करते हैं या फास्फोरस और ब्रोमीन के मिक्सचर का यूज करते हैं। इन सीटू प्रोडक्ट इनका बनता है इस फास्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर से, फास्फोरस और ब्रोमीन के मिक्सचर से इंस्टेंट बनता है इन सीटू प्रोडक्ट और वो तुरंत रिएक्शन में क्या कर जाता है, पार्टिसिपेट कर जाता है। तो यदि फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की बात करें तो कुछ इस हिसाब से ये रिएक्ट कर सकता है। पेंटा हैलाइड में आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट कर सकता है, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। और यहां पे भी इनकी बात नहीं की जाएगी, इसकी बात की जाएगी और इसकी बात की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि पेंटा हैलाइड में कौन कौन से आपके फास्फोरस के हैलाइड्स रिएक्ट करेंगे इस रिएक्शन में, और ट्राई जो आपका हैलाइड है उसमें PCl3 सीधे सीधे रिएक्ट कर जाएगा। और जो आपका PBr3 और PI3 लेस स्टेबल होने के कारण हम इनके मिक्सचर का यूज करेंगे, इन सीटू प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर और वो जो है जाकर के आपका क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये इन सीटू प्रोडक्ट इनके बनते हैं, ठीक है, और ये जाकर के क्या करते हैं, तुरंत उसमें रिएक्ट कर जाते हैं। तो चलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहली यदि मैं बात करूं तो जो आपका एल्कोहल होता है, और यदि मैं बात करूं यहां पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो ये बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड में। यहां पे बनता है POCl3 और यहां पे बन जाता है HCl। ये रहा आपका एक जनरल सी रिएक्शन कि ये एल्कोहल है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो ये आपका बन गया हैलो एल्केन, या आप बोल सकते हैं अल्काइल क्लोराइड, ये POCl3 और ये क्या है आपका HCl है। यदि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात कर दूं थोड़ी सी यहां पे, तो आप ले सकते हैं सबसे छोटा एल्कोहल CH3OH। यहां पे यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड POCl3 और ये बन जाएगा HCl। यदि मैं यहां पे बात कर दूं कि आप ले लीजिए CH3CH, ये है आपका OH। यहां पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की यदि बात करेंगे तो केवल OH हटेगा, इसकी जगह पे क्लोरीन आकर के लगेगा। काफी आसान रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। प्लस ये जो है आपके बाई प्रोडक्ट में ये आपके बन गए। यदि मैं कहूं इथाइल एल्कोहल आपको लेना है CH3CH2OH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑक्सीजन हटाए OH हटाइए, यहां पे Cl लगाइए, तो यहां पे बन गया आपका बेसिकली
3CH2OH प्लस POCl3 प्लस आपका बच गया यहां पे HCl। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स भी इसके हो गए। मुझे लग रहा है कि ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। केवल यहां से OH हटाना है, क्लोरीन जोड़ना है, OH हटाना है, क्लोरीन जोड़ना है, OH हटाना है और क्लोरीन जोड़ना है, और ये बेसिकली आपकी रिएक्शन रही, बेसिक रिएक्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो उस इंपॉर्टेंट की चीज की भी बात कर लें। ये आपका एकेडमिक में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधे सीधे OH को हटा करके क्लोरीन लगाइए, OH हटा करके क्लोरीन लगाइए, सॉरी यहां पे OH ही हमने लगा दिया, यहां पे जो रहेगा आपका क्लोरीन रहने वाला है। तो आई होप कि पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसकी थोड़ी सी मैं बात कर दूं आपसे। यहां पे देखिए जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका होता है ना, ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये बेसिकली दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और दूसरा आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जो मैकेनिज्म हमारी होती है कुछ और होती है, और सॉलिड स्टेट में जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम लोग यूज करेंगे तो कुछ और होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सॉलिड स्टेट में पक्का आपसे फास्फोरस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया होगा या गैसियस स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया होगा। तो गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होती है। बड़ा ही मजेदार ये पॉइंट है आपका, वहां पे नहीं पढ़े होंगे तो हम अपनी वीडियो में आपको देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे इसके नीचे, और आप इसको जाकर के वहां से देख सकते हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैसियस स्टेट में होगा तो मैकेनिज्म कुछ और होगी, और सॉलिड स्टेट में होगा तो मैकेनिज्म कुछ और होगी। अब हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो है कि हम सबसे फर्स्ट इसमें मैं ले रहा हूं कि जब PCl5 आपका गैसियस स्टेट में हो। ठीक है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका गैसियस स्टेट में हो तो कैसे होगा, तो आइए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। तो देखिए यहां पे हम ले रहे हैं एल्कोहल को, और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिए। अब देखिए है क्या, यदि फास्फोरस की बात की जाए ना, तो फास्फोरस के लिए यदि देखें तो फास्फोरस का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो इसके पास बेसिकली जो होता है ना वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको बना करके, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, ये 3d3 होता है, तो 3d3 n का मतलब 3, इसके लिए l की वैल्यू जो होगी 0 1 और 2, और 2l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए होती है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल है। वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये ऑक्सीजन से लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की भीख मांगता है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको देता है। अब देखिए जैसे ही अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा, यहां पे एक बॉन्ड बनाएगा, तो फास्फोरस के पास 6 बॉन्ड हो जाएगा। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो सकती है पेंटावैलेंट, तो एक क्लोरीन जो है वो यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां से एक क्लोरीन निकलेगा, ये बॉन्ड जुड़ेगा तो, और ये बन जाएगा RO, ये बन जाएगा H, ये फास्फोरस, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जरा देखिएगा यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अनस्टेबल है, ऑक्सीजन परेशान। अब ऑक्सीजन जो है कि करता क्या है कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेता है और इनको भगा देता है। तो अब ये हाइड्रोजन निकलेगा यहां से H+ के रूप में, और ये Cl- है यहां पे। अब ये दोनों लोग आपस में मिलकर के, दोनों को एक साथ मैं दिखा दे रहा हूं, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और ये बन जाता है RO PCl Cl Cl, और ये आपका बन गया Cl यहां पे। अब जरा देखिए ये आपका बना हुआ है, ये स्टेबल तो है, बट फास्फोरस के पास फिर से वैकेंट d ऑर्बिटल्स वही हैं, फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स की भीख मांगेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन की भीख मांगेगा, तो ये पहुंचता है यहां पे। देखिए जैसे ही आपका यहां पे पहुंचेगा तो होगा क्या, मैं यहीं पे इसको दिखा दे रहा हूं कि ये इससे भीख मांगते ही इसका यहां पे तो डबल बॉन्ड जैसे बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही अब ये बेसिक आपका अनबैलेंस हो चुका है। अनबैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल हुआ। अब ये जो है ये अपने
इस पॉजिटिव चार्ज को गायब करना चाहता है, तो गायब करने के लिए ये इनसे अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये इनसे अपने बॉन्ड को तोड़ता है तो ये बेसिकली इसके साथ ही आके अटैक करता है। देखिएगा एक क्लोरीन जो है वो, अब देखिए यहां पे जब एक बॉन्ड टूटेगा तो फास्फोरस के पास तो अब 6 बॉन्ड आपके बन गए, फास्फोरस भी अनस्टेबल बनता जा रहा है, तो इसको अपने क्लोरीन में से एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो एक क्लोरीन सीधे सीधे इसके ऊपर आकर के अटैक कर दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इनसे भी बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, फास्फोरस इनसे बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है। बहुत बढ़िया सर्कमस्टांसेस हुई, ये कहा कि भैया चलो ये फास्फोरस भी हमसे तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन भी हमसे तोड़ रहे हैं, तो दोनों लोग मिल जाएं। ये दोनों लोग मिल गए तो देखिए यहां पे जो है इंटरनल अटैक हुआ है, इंटरनल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो क्लोरीन है आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, और जब इंटरनल अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, तो ये मैकेनिज्म बेसिकली होती है एसएनआई, इंटरमॉलिक्यूलर, जो इंट्रामॉलिक्यूलर आपका है मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल, और बेसिकली जो है आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। हमने डार्जेंस प्रोसेस में इसकी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो भी मैकेनिज्म आपकी एसएनआई मैकेनिज्म होती है। ये इसके साथ जुड़ता है और ये बना लिया आपका RCl प्लस ये बन गया आपका POCl3। तो देखिए POCl3 यहां से HCl बाहर निकला है, यहां पे से POCl3, और ये बन गया आपका RCl। मुझे लग रहा है कि कंप्लीट रिएक्शन आपकी यही थी, तो ये एक मैकेनिज्म आपने देख ली और बड़ा ही मजा आया होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म थी। ये बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो SNI मैकेनिज्म है, और SNI मैकेनिज्म होने के कारण आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, 100% रिटेंशन प्रोडक्ट। कल भी बताया था हमने, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन नहीं होगा, जो भी होगा आपका रिटेंशन प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा ही मजा आ रहा होगा। इस पे इन्वर्जन और रिटेंशन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके यहां पे देख लेते हैं, तो सारी की सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इत्मीनान से आप लोग नोट्स बनाते रहें और धैर्य के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें। अब जरा देखिए यहां पे जो इसकी मैकेनिज्म हो गई, जब आपका PCl5 गैसियस स्टेट में था तो इसकी जो मैकेनिज्म हुई वो हुई आपकी SNI। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं बता दूं कि जब PCl5 आपका गैसियस स्टेट में, मैकेनिज्म आपकी SNI है, और ये जो है आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, नो इन्वर्जन। ठीक है, यहां पे कोई भी इन्वर्जन नहीं होने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं कि चलिए यहां पे हमने ले लिया CH3, यहां पे हमने ले लिया C3H7, यहां पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहां पे हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये PCl5 है, देखिए PCl5 को यदि गैसियस स्टेट में दिया तो भी आप मान लेंगे, नहीं दिया तो भी आप गैसियस स्टेट में ही मानेंगे। यदि ऐसे भी लिख दिया, या फिर इसको गैसियस बोल सकता है, क्योंकि यहां पे PCl5 को गैसियस स्टेट में लेना है, तो दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी आपको क्या मानना है, गैसियस। सॉलिड का जब बोलेगा तो वो आपको 110% सॉलिड दिखाएगा, लेकिन ये सॉलिड नहीं है। जब कुछ नहीं लिखा है तो आप गैसियस मानेंगे। अब देखिए इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH को हमको गायब करना है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पे आपका है CH3, ये है आपका C2H5, ये सॉरी हाइड्रोजन है ये, और ये है बेसिकली आपका C3H7। अच्छा, इस वाले कार्बन को यदि देखें ना तो ये कायरल कार्बन है। ये क्या है, कायरल कार्बन एटम। इसकी सभी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा क्या है, बैलेंस्ड है, तो इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जरा देखिएगा ये C3H7, और इसी के जगह पे केवल आपका क्लोरीन जाकर के जुड़ गया, तो ये क्लोरीन हो गया, और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका POCl3 प्लस HCl बन गया। अच्छा, कुछ लोग इस प्रोडक्ट को ऐसे भी बना सकते थे, यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत उनको आइडिया है तो। क्लोरीन को ये लोग यहां पे लगा देते, इन्वर्जन कर देते, यहां पे आपका आ जाता C3H7 और यहां पे हो जाता आपका हाइड्रोजन। तो अब जरा देखिएगा ये रिटेंशन है, ये है रिटेंशन, इस बाई प्रोडक्ट को मैं हटा दे रहा हूं यहां पे, और ये है आपका इन्वर्जन। तो चूंकि हमको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल Cl- है वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इसको गायब करके केवल यही बनेगा, बैक साइड से अटैक होता नहीं है, SNI मैकेनिज्म है, तो ये गलत है, तो ये आपका सही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप लोगों को इसकी पता चल रही होगी। अच्छा, ये तो रहा आपका गैसियस स्टेट में। अब थोड़ा सा हम लोग सॉलिड स्टेट की मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि कैसे सॉलिड स्टेट की मैकेनिज्म है। तो जो दूसरा पॉइंट हमारा है कि यदि
PCl5 को हम क्या ले लें, सॉलिड ले लें। तो देखिए जब इसको सॉलिड लेते हैं तो इसकी जो कंपोजिशन है ना वो चेंज हो जाती है, और देखिए कैसे आपका एग्जिस्ट करता है, ये आयनिक फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और ये PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिएगा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में। अब इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा जरा फास्फोरस। अब देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जो एल्कोहल है, एल्कोहल के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को दे नहीं सकता, पॉजिटिव को देगा, इसलिए यहां पे रिएक्ट जो करेगा वो करेगा आपका PCl4 प्लस। अब ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे, जैसे ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे तो देखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाते ही आपको एक क्लोरीन को क्या करना होगा, यहां से निकालना होगा। तो आप एक क्लोराइड आयन को यहां से निकालेंगे। अब ये देखिए क्या बना, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब जरा देखिएगा यहां पे अब है क्या, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये अभी भी क्या है आपका अनस्टेबल है। अब देखिए अनस्टेबल होने के कारण यहां पे अब ये अनबैलेंस फील कर रहा है, इसके साथ बांड तोड़ेगा नहीं क्योंकि जानबूझ करके जोड़ा हुआ है। यहां पे आपका R है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो अब ये हाइड्रोजन से बांड तोड़ेगा तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड आयन ये आपके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ROP, ये है Cl और ये है आपका Cl। अब जरा देखिएगा अब इंपॉर्टेंस आएगा इसका, तो अब यहां पे हमको अब दिया हुआ है PCl6 माइनस। PCl6 माइनस एक क्लोराइड आयन के कारण अनस्टेबल है, तो इससे आता है आपका Cl माइनस, और ये Cl माइनस जो है ना ये बैक साइड से अटैक करता है। इंपॉर्टेंट है, यही क्रीम पॉइंट है, बैक साइड अटैक। इसके पीछे वाले में इंटरनल अटैक हुआ था, क्लोरीन फ्रंट साइड से अटैक किया था, लेकिन इसमें यहां पे क्लोराइड आयन जो है ये बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करने का मतलब है कि यहां पे SN2 मैकेनिज्म हो रही है, और SN2 का मतलब होता है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग जा करके मेरे मैकेनिज्म से वीडियो उठा करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, या इसी सीरीज में हम आपको इसको डाल देंगे। जो आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन है तो SN1 SN2 AR SN2 आपका SNI क्या है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जा करके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बेसिकली है क्या, अब देखिए ये जो है आपका इसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये बेसिकली इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो यहां पे इसके साथ बाइंडिंग हो रही होगी, इसकी क्या हो रही होगी, यहां पे बाइंडिंग हो रही होगी। तो अब देखिए है क्या कि ये आपका RCl बन गया, प्लस यहां पे बन गया ये आपका POCl3। हमको जरूरत इसी की थी, तो देखिए HCl यहां से निकल गया, POCl3 यहां से, RCl यहां से, रिएक्शन आपकी वही रही, बट आपका जो मैकेनिज्म है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और यहां पे बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, और जब आपका गैसियस होता तो क्या बनता आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। देखिए कितना शानदार ये मैकेनिज्म है इसकी। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इस पे आपको कराते हैं, और अभी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आपको दे दिया गया है CH3, ये है हाइड्रोजन, ये है C2H5, ये है आपका OH। अब यहां पे आपको दे दिया गया कि जो PCl5 है ये है सॉलिड स्टेट में। ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड स्टेट में जब दे दिया गया तो ये OH है, इन्वर्जन हो जाएगा, बैक साइड से अटैक होता है, तो ये OH इधर और ये इधर चला आएगा। तो जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में CH3H, ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी इन्वर्जन की बात चलेगी। कायरल नहीं होगा तो आप ऐसे नॉर्मल उसको बनाएंगे। तो अब ये जो Cl है वो इधर चला आया, और ये C2H5 इन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये है आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट। यदि यही यहां पे हम आपको दे दिए होते कि ये जो PCl5 है ऐसे नॉर्मल दे दिया गया होता या गैसियस स्टेट में, तब आपको प्रोडक्ट जो है वो बनाना पड़ता है। यहां से देखिए POCl3 साइड प्रोडक्ट को गायब कर दे रहे हैं हम HCl को, नहीं तो कई लोग नाराज हो जाएंगे कि अरे सर ये तो गलत हो गया। तो अब यहां पे जो है ये रिटेंशन ही रह जाएगा, सीधे Cl आकर के फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ये है Cl, तो ये है आपका रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन क्यों, क्योंकि इस केस में इसकी मैकेनिज्म जो है वो SNI मैकेनिज्म है, और इस केस में इसकी मैकेनिज्म जो है वो SN2 है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। मैकेनिज्म तो फिलहाल बढ़िया है, जरूरी है, और मैकेनिज्म जो बेसिकली है ना वो सब हमारी मनगढ़ंत कहानियां हैं।
वो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो हम अपनी कसौटी पे, अपनी थ्योरीज पे अप्लाई करते हैं और अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसकी मैकेनिज्म को बता देते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो आई होप कि ये सारा का सारा समझ में आ रहा होगा। ये SN2 है जब सॉलिड स्टेट में, SNI है जब गैसियस स्टेट में है, इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट। बड़ा मजा आया होगा। आ जाइए एक दो क्वेश्चन और हम सभी लोग कर लेते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे चल रही हैं आज, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहां पे हमने ले लिया C3H7, यहां पे आपका CH3, यहां पे हमने प्लेन के ऊपर या नीचे हमने ले लिया यहां पे OH और यहां पे ले लिया हाइड्रोजन। अब जरा देखिएगा, यहां पे हमने ले लिया PCl5, इधर हमने ले लिया PCl5 सॉलिड स्टेट में, और यहां पे ले लिया हमने SOCl2। अब देखिए PCl5 जब कुछ ना दिया हो गैसियस स्टेट में, यहां पे सॉलिड स्टेट में, यहां पे SOCl2। अब आपको पता है कि जब PCl5 गैसियस स्टेट में होता है तो SNI मैकेनिज्म होती है, जब सॉलिड स्टेट में होता है तो SN2 मैकेनिज्म होती है, और SOCl2 डार्जेंस प्रोसेस, प्रीवियस लेक्चर इसका डार्जेंस प्रोसेस, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड बता चुके हैं। तो इसकी भी मैकेनिज्म जो होती है SNI, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट, और यहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो अब जरा देखिए प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, C3H7, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। अब देखिए यहां पे इनके जो प्लेन हैं वो फ्लिप कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब चूंकि यहां पे हाइड्रोजन था तो यहां पे आकर के लगेगा क्लोरीन, और हाइड्रोजन अपने प्लेन को चेंज करके यहां पे चला जाएगा। ये है आपका, सॉरी, ये PCl5 गैसियस स्टेट में है तो अभी भी क्लोरीन यहीं पे रहेगा, हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, और ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, ठीक है, रिटेंशन, ये रिटेंशन प्रोडक्ट आपका यहां पे ये बनने वाला है। अब जो है कि अगली बात करेंगे, SN2 बैक साइड से रिएक्शन होगा, इन्वर्जन आपका हो जाएगा, ये है CH3, ये है C3H7। ओ सर गलत ना, गलतियां पकड़ने में तो आप लोग माहिर हैं, जरा सी गलती हुई नहीं कि तुरंत अरे सर ये तो गलत हो गया। अब जरा देखिए यहां पे SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से अटैक, अब क्लोरीन यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, बस प्लेन को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना। ये हो गया आपका इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आप देख सकते हैं यहां पे SNI, फिर से रिटेंशन, CH3, ये है C3H7, ये है हाइड्रोजन एज इट इज, और ये है आपका Cl इन्वर्जन प्रोडक्ट, सॉरी रिटेंशन प्रोडक्ट। क्योंकि मैकेनिज्म है आपकी SNI। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सारा का सारा आपका पीछे का क्लियर कर दिया होगा। यदि ल्यूकास रिएजेंट की हम यहां पे लेते हैं तो वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, SN1 मैकेनिज्म होती है। तो धीरे धीरे आप लोग यहां से याद करते हुए भी क्या करेंगे, चलेंगे। अब आइए हम अपना इस वीडियो का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जब फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स की बात की जाए तो हमारा प्रोडक्ट जो है कि वो कैसे बनेगा, किस हिसाब किताब से बनने वाला है। तो अब जरा देखिए, दूसरा जो है वो ट्राइहैलाइड्स की बात की जाएगी। यदि ROH है और यहां पे हम PX3 का नाम ले लिए तो ये बेसिकली RX बनेगा, और यहां पे देखिए H3PO3, वहां पे साइड प्रोडक्ट जब पेंटाक्लोराइड था तो बाई प्रोडक्ट क्या था आपका, देखिए डिफरेंस क्या है फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड में। एक तो मैकेनिज्म में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, उसको अभी हम देखेंगे, और दूसरा साइड प्रोडक्ट देखिए हमारा क्या चेंज हो रहा है यहां पे। अच्छा, यहां पे नोट करके आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो कि बताया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यहां पे है, हम यहां पे PBr3 और PI3 का यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है आपके, लेस स्टेबल हैं। क्या है, लेस स्टेबल हैं, इसलिए जो है कि हम इसकी जगह पे यूज करते हैं फास्फोरस प्लस ब्रोमीन को, और इसकी जगह पे यूज करते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन को। तो यहां पे ये लोग यूज होंगे, ध्यान रहे, ये लोग आपके यूज नहीं होने वाले हैं क्योंकि ये लोग क्या है आपके, लेस स्टेबल है। तो PCl3 तो ऐसे ही चलेगा, आपका मन करे तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बट ये स्टेबल है आपका, ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका प्रोडक्ट चलेगा, बनने वाला है, दौड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे कितना मजेदार है इसका एग्जाम्पल, यदि थोड़ा सा हम आप सभी लोगों को समझा दें तो ले लीजिए CH3OH, यहाँ पे ले लीजिए PCl3, तो ये बेसिकली आपका हो गया CH3Cl, ये हो गया आपका H3PO3। यदि मैं आपसे कह दूं यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2OH, हमने यहाँ पे ले लिया फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो ये बेसिकली जो है आपका ये बन गया CH3I प्लस ये बन गया H3PO3, ठीक है। अच्छा, इसको यदि बैलेंस हम लोग करें ना, ये तो आपका नॉर्मल सा हो गया, आप सीधे सीधे इसको ऐसे बना ले रहे हैं। यदि इसको बेटा हम बैलेंस करके थोड़ा देखें तो यहाँ पे देखिए 3 हैलोजेंस हैं, तो 3 हैलोजेंस जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3। तो ठीक वही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको 3 करके इसको 3 कर सकते हैं, इसको भी 3 करके इसको 3 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट गलत है, फिर से गलती पकड़ ली गई आप लोगों के द्वारा, CH3CH2 और ये है आपका I। बेटा वो गलतियां हम करते हैं ना कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, तो यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने सीखा। तो ध्यान रहे कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल फास्फोरस ट्राइहैलाइड से रिएक्ट करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएल्केन बनाएंगे और H3PO3 आर्थोफास्फोरिक एसिड को क्या करते हैं ये लोग बनाते हैं, आर्थोफास्फोरस एसिड बेसिकली, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब इनकी मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। क्या मैकेनिज्म, ऐसे कर लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए फास्फोरस प्लस X2, या कभी कभी इसको ऐसे देता है रेड फास्फोरस प्लस X2, जैसे मन करे वैसे आप कहिए। अब इसकी जरा हम लोग क्या देखते हैं मैकेनिज्म। अब जरा देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, ROH फास्फोरस, चलिए हम क्लोरीन वाला ले ले रहे हैं एग्जांपल, बेचारा फास्फोरस वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा। फास्फोरस चूंकि 3 बांड बनाया हुआ है तो एक बांड जुड़ेगा, तो एक क्लोरीन को यहां से निकलना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपका Cl- बेसिकली निकला, तो ये बना ROH फास्फोरस, ये क्लोरीन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या करेंगे, पिछली मैकेनिज्म के अनुसार आप लोग यहां से निकालेंगे और ये निकल जाएगा HCl, ये बन जाएगा ROPCl। जितने लोगों ने ये बनाया है उनका सरासर गलत है। और सर ये क्या हुआ, ये कैसे, यहां से हाइड्रोजन ही निकलेगा, इससे जुड़ा है, तोड़ नहीं सकता, यहां से एल्कीन से लेगा, ये अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन तो आपका निकल जाएगा यहां से, इससे लेगा नहीं, इससे लेगा। अभी इसके पिछले वाली मैकेनिज्म में देखा था। तो बेटा मैं फिर आपसे बता दूं कि मैकेनिज्म एक मनगढ़ंत कहानी है। जब प्रोडक्ट हमको दिख जाता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग मैकेनिज्म को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहां पे। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में देखिए यहां पे HCl निकल रहा है और इधर तो साइड प्रोडक्ट में कहीं HCl है ही नहीं, इसका मतलब कि ये काम क्या है, गलत है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहां पे, ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अब हमको करना क्या होगा कि अब जरा यहां पे देखते हैं, तो ये जो निकला हुआ आपका Cl- है ना आयन, ये बेसिकली ऐसा देखा गया कि ये इसके ऊपर अटैक करता है, और वो भी किस साइड से, बैक साइड अटैक कर रही, बैक साइड से अटैक किया, और अटैक किया तो देखिए ये बना लिया RCl प्लस ये बन गया PCl, और ये बन गया आपका OH। यहां से देखिए एक आपका RCl RX क्या हो गया, बन गया। अब फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 3 एल्कोहल्स हैं, एक एल्कोहल तो यूटिलाइज हो गया। अब दूसरे एल्कोहल की बात करेंगे, तो अब इस दूसरे एल्कोहल के ऊपर ये फिर से साइड प्रोडक्ट आपका, उस रिएक्शन के अंदर ही सारा का सारा होता रहता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। अब यहां पे एक आपका प्रोडक्ट बन गया RCl, अभी भी 2 बनाने, क्योंकि बनता कितना है आपका यहाँ पे 3। अब ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अब देखिए ये PCl, ये बेसिकली मैं ऐसे इसको दिखा दे रहा हूं, ये है OH, ये है Cl और ये है Cl। तो अब देखिए ये फिर से इससे लेगा, तो एक क्लोरीन को हटाएगा, तो Cl- जाएगा, तो ये बनेगा ROP, ये है आपका OH। अब यहां पे बचा Cl, इसके साथ है हाइड्रोजन, और यहां पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से जो है ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, बैक साइड से अटैक। आप समझ सकते हैं मैकेनिज्म इसकी क्या हो जाएगी,
SN2 मैकेनिज्म। रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, बैक साइड से ये अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करेगा। तो मैं इसको ऊपर थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, इसको इरेज करके, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली बना लेगा आपका RCl प्लस का POH। अब ये भी एक OH इसके साथ आकर के जुड़ गया और रह गया एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होगा, अभी भी एक एल्कोहल बचा हुआ है। तो अब वो एल्कोहल जो तीसरे स्टेप में है वो फिर से इस एल्कोहल और इस साइड प्रोडक्ट की POH और इस Cl की, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इनको निकालेगा, Cl माइनस निकलेगा, फिर से वही बनेगा ROH, फास्फोरस के पास OH पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCl प्लस, देखिए ये बन जाएगा POH, OH और OH। और मुझे लग रहा है कि इसको यदि देखें, और ये तीसरा प्रोडक्ट, तो 3 आपका अल्काइल हैलाइड बन गए। और यदि इसकी बात करें तो ये हो गया आपका H3PO3, देखिए 3 हाइड्रोजन्स, 3 ऑक्सीजन्स, 1 फास्फोरस। स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को पता होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम इसको बताए थे जब एसिड की बेसिसिटी के बारे में बातें चल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को काफी मजा आया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीजें रिमाइंड करा दे। एल्कोहल से जब हम लोग बना रहे थे तो देखिए ROH था, जब हम लोग यहाँ पे HX का यूज किए थे कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे ZnCl2 का यूज किए थे। बेसिकली Cl होगा तो ल्यूकास रिएजेंट आपका हो जाएगा, यह है आपका एनहाइड्रस। तो भी यहां से आपका RX बन रहा था प्लस H2O, ये एनहाइड्रेटर का काम करता है। तो बता दें कि इसकी जो मैकेनिज्म थी वो SN1 मैकेनिज्म थी, कार्बोकैटायन आपका बनता था, ठीक है। दूसरा आपको बताया गया कि ROH जब आपका SOCl2 से रिएक्ट करता है, डार्जेंस प्रोसेस, तो ये बनता है आपका RCl SO2 प्लस का HCl। ये गैसियस सबसे शानदार मेथड है, बेस्ट मेथड। ये क्या है, बेस्ट मेथड है, इसी को हम बोलते हैं डार्जेंस मेथड। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म जो है वो है SNI, और ये बनेगा आपका रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तीसरी यदि हम बात कर लें इसके साथ, यदि पेंटाक्लोराइड की, तो पेंटाक्लोराइड आपके 2 स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। PCl5 ये गैसियस और ये आपका सॉलिड। तो ये बेसिकली बनता है आपका जो है RCl प्लस ये बनाता है POCl3 प्लस ये बनाता है HCl। मैकेनिज्म जो इसकी होती है, यदि गैसियस है तो ये होता है SNI, और ये भी आपका क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। अच्छा, यदि सॉलिड स्टेट में है तो चलिए RCl बनेगा, POCl3 भी बनेगा, HCl भी बनेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है ये होता है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, और ये होता है इन्वर्जन, ठीक है। और आपका फोर्थ बच गया कि यदि आपको ROH दे दिया गया है और ये है आपका PX3, तो ये बेसिकली बनता है आपका, ये 3 होते हैं, 3 आपके हेलो एल्केन बनते हैं, यहां से बनता है आपका H3PO3, और ये बेसिकली होता है SN2 मैकेनिज्म, और यहां पे भी इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी समरी आपकी हो गई कि एल्कोहल्स से हेलो एल्केन्स बनाने का ये तरीका था आपका। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो डार्जेंस प्रोसेस है। आई होप कि इस लेक्चर के साथ बड़ा मजा आया होगा। तब तक आप लोग ख्याल रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस केमिस्ट्री वाला चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू टू ऑल।